अच्छा, अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 का 1। A commercially sold concentrated HCl is 35% HCl by mass। मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में 35 ग्राम HCl। If the density of this commercial acid is this much, मोलैरिटी निकालना है। तो मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि यहाँ पे HCl बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो अगर हम 100 ग्राम सॉल्यूशन ही यही चीज कंसीडर कर लें तो 35 बाई 36.5 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। 100 ग्राम सॉल्यूशन है, डेंसिटी ये है, तो ये ml में वॉल्यूम हो गया, लीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 35 बाई 36.5 इंटू ये कट गया ऊपर जाके 14.6। तो ये वैल्यू हो जाएगी, जब इसे कैलकुलेट करेंगे, कि 35 अगर हम इसे 14.6 35 30 तो पहले तो 5 से करते हैं, तो 5 से 7 हो गया और ये 7.3 हो गया, ये 2 हो गया, तो यानी 14 हो गया। 14 ये आंसर हो गया। कैलकुलेशन भी आसानी था। अगला बढ़ते हैं 8th का 2। बेंजीन एंड टॉलिन फॉर्म नियरली आइडियल सॉल्यूशन, ये बात हम जानते हैं। At 20 degrees Celsius, the vapor pressure of benzene is 75 torr and toluene 22 torr। यानी P नॉट बेंजीन दिया हुआ है 75, P नॉट टॉलिन 22। टॉलिन का मोलर मास ज्यादा है, उसके वॉन्डरवॉल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगे, इसलिए वो कंपैरेटिवली लेस वॉलेटाइल है। देखो, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग दिस ग्राम बेंजीन, तो बेंजीन के मोल हो गए 1 और 46 ग्राम टॉलिन में टॉलिन के मोल्स हो गए 46 बाई 92.5। हमें पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है इसका। तो पी सॉल्यूशन विल बी 1 बाई 1.5 इंटू 75 प्लस 0.5 बाई 1.5 इंटू 22। 75 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 1.5, 86 बाई 1.5, 172 बाई 3। तो 172 बाई 3 हो जाएगा 557.33। ये हुआ टोटल प्रेशर। कुछ और पूछा है क्या? एक चीज देखो, पूछा क्या, हाँ हाँ हाँ, पूछा है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन। नहीं नहीं, दे हैवंट आस्क्ड द टोटल वेपर प्रेशर, दे आर सिंपली आस्किंग वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन। वो तो ये हो गया, तो आसानी हो गया बहुत। 750 बाई 15 दैट इज 50 mm। ये पूछ रहे हैं, वो केवल बेंजीन का ही पूछ रहे हैं, वो टोटल का नहीं पूछ रहे हैं। तो आंसर विल बी ये हो जाए। 9th, the vapor pressure of A and B at 25 degrees Celsius are 90 mm mercury of mercury and 15 mm of mercury।
if A and B are mixed such that the mole fraction of A in the mixture is 0.6, तो X से अगर 0.6 है तो X भी 0.4 होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज बताना है, तो पहले चलो पीए क्या हो जाएगा, 0.6 इंटू 90 तो 54 है। पीबी 0.4 इंटू 15 6 mm। टोटल प्रेशर 60 mm ऐड कर देंगे। पूछा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी वाई बी इन वेपर फेज will be PB by P total, that is 6 by 60. 0.1 can be written as 1 into 10 power minus 1, यानी x की वैल्यू 1 हो गई। ये आंसर हो। दैट्स इट। आसान सा क्वेश्चन। अब बिल्कुल लॉजिकली करो, कोई फॉर्मूला मतलब बहुत एक बेसिक फॉर्मूला याद रखो, बस काम सब चलेगा। 9 का 2। CO2 gas is bubble through water during a soft drink manufacturing process. If CO2 exerts a partial pressure of this, then X millimole of CO2 would dissolved in 0.9 liter of water. हेनरीज लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है। PCO2 हेनरीज कांस्टेंट फॉर CO2 वाटर सिस्टम, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इन सॉल्यूट वाटर। तो PCO2 0.835 1.67 इंटू 10⁻³ बार, और ये इंटू इसके मान लेते हैं ए मोल है, ए या मिलीमोल ए है तो मोल हो जाएंगे ए इंटू 10⁻³ बाई सॉल्यूट के मोल्स, तो गैस के मोल्स तो मिलीमोल तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और इसके मोल हो जाएंगे 0.9 लीटर में। 0.9 लीटर मतलब 0.9 kg यानी 900 ग्राम, तो 900 बाई 80 ये हो गया मोल्स ऑफ वाटर। तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, 835 0.835 इंटू 900/18 कितना हो गया 50, और ये हो गया 1.67। इसको लिख सकते हैं 8.35 बाई 1.67 इंटू 5, और ये डिवाइड करके आ जाएगा 5। 25 मिलीमोल्स। मिलीमोल ही निकालने थे तो हमने यहीं पे ए को मिलीमोल ही मान लिया था, तो मिलीमोल अगर ए थे तो मोल कितने हो गए, ए इंटू 10⁻³ तो इस तरीके से मतलब वही लेट मिलीमोल ऑफ CO2 बी ए, तो मोल हो गए इतने, तो ये चीज। तो ये हम लोग का खत्म। आप बार बार ऐसे परेशान होने के बाद पूरा बता